इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन कहीं मलिन न हो जाए, कहीं उसमें कोई दाग न लग जाए, कहीं सम्यक दर्शन हमें छोड़कर चला ना जाए। हम वो कारण बता रहे हैं कि जिन कारणों से हमारा सम्यक दर्शन हमसे बिछोड़ को प्राप्त हो सकता है, हमसे बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर जा सकता है, आ भी सकता है। बहुत सरल है सम्यक दर्शन, बहुत सीधा है, चला जाएगा तो आ भी सकता है, आ जाता है। तो हम जाने ही क्यों दें? जो एक बार हमने जिसे अपना बना लिया है, एक बार जो हमारा हो गया है, हम उसे छोड़ने का प्रयास क्यों करें? उसे हम दूर हटाने का प्रयास क्यों करें? क्यों ना हम उसे अपने पास सदा रखने का व्यवस्था बना करके रखें। और जब तक अगर सम्यक दर्शन हम अपना बना करके रखेंगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ सकती। कभी तुम्हारा जन्म स्त्री पर्याय में नहीं होगा, कभी किन्नर की पर्याय में नहीं होगा, कभी दरिद्री नहीं होगा, कम अमीर नहीं होगा, त्रियंच नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे लक्षण हमने पहले बताए हैं कि जिसके पास सम्यक दर्शन है वह कभी छोटी स्थितियों में पैदा ही नहीं होता, अपाहिज नहीं होगा, अपाहिज नहीं होगा। और जिन कारण से ये दूर चला जाता है वो कारण भी हम बता रहे हैं। ज्ञानम, ज्ञान का अहंकार, पूजम, अपनी ख्याति लाभ का अहंकार, अपने पिता के कुल का अहंकार, जाति यानी अपने मां के वंश की जाति कहते हैं, मां के वंश को जाति कहते हैं, उसका अहंकार, बल का अहंकार। 2-3 दिन से हम बल पर ही चर्चा कर रहे हैं। बल का अहंकार, पांडव जैसी शक्ति भूलुंठित हो गई क्योंकि वह अहंकार में थे। हम इतने बलशाली हैं कि कोई मुझे पानी पीने से रोक नहीं सकता। और धर्मराज प्यास प्यास चिल्ला रहे हैं। सहदेव भी भूलुंठित हुए तो नकुल भी भूलुंठित हो गए। अर्जुन जैसी शक्ति गांडीव धनुष को प्राप्त लिए हुए वही भी भूलुंठित हो गए। भीम जो गदा लेकर के जहां चले जाएं, बड़े बड़े योद्धा उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएं, वह भीम वह भी उछल करके उछाल दिया गया और वह भूलुंठित हो गया। और धर्मराज प्यास की वेदना से, प्यास की तड़फन से, प्यास के कष्ट से विचलित हो रहे हैं। मां कुंती से बार बार निवेदन करते हैं, मां प्यास प्यास प्यास। मां कहती, बेटा 4 भाइयों को भेजा है, तुम्हारा इतना पुण्य नहीं है कि वो तुम्हें पानी ला करके दे सके। निश्चित उन्होंने बल का अहंकार किया होगा, उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके उस जलाशय में रहने वाली अदृश्य शक्ति को अपमानित किया होगा, इसलिए वो पानी लेकर के नहीं आए, इसलिए वो पानी लेकर के नहीं आए। चलो चलते हैं। मां, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मेरे ओठों में पपड़ी जम गई है, मेरी हिम्मत नहीं है। चलो बेटा, 4 भाइयों की भी खोज करना है,
चलो तुम तो मेरे हो, मगर माधवी को मैं क्या जवाब दूंगी? जब माधवी पूछेगी कि मेरा सहदेव, मेरा नकुल कहां गया, तब मैं क्या जवाब दूंगी? बेटा इसलिए चलो, कैसे भी चलो, मेरा सहारा लेकर के चलो। और धर्मराज युधिष्ठिर चलते हैं। कल अपन ने धर्मराज युधिष्ठिर को जलाशय तक पहुंचा दिया था और बल का रक्षक की बात चल रही थी और धर्मराज पहुंच गए जलाशय तक। जब वो पूछते हैं ऐसी कौन शक्ति है जिसने मेरे भाइयों को भूलुंठित किया है, मैं उससे निवेदन करता हूं, बहुत आत्मीय भाव से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई को पुनः स्वस्थ कर दीजिए। तब उन्होंने प्रश्नों के उत्तर पूछे थे, हमने कल तुम्हें बताए थे। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं। इसका बहुत सुंदर जवाब हमने धर्मराज के मुख से दिलवाया। दूसरा प्रश्न था कि एक कुएं पर 20 व्यक्ति पानी खींच रहे हैं और एक प्यासे व्यक्ति को पानी नहीं पिला पा रहे हैं। इसका भी बहुत विस्तार से हमने जवाब दिया था, धर्मराज के मुख से दिलवाया था। तीसरा, बल। जो रक्षक होते हैं, बलशाली रक्षक होते हैं, वही भक्षक हो जाते हैं। इस पर भी बहुत लंबी व्याख्या हमने कल की थी। और धर्मराज ने जब बड़े विनय भाव से, न उन्होंने अपने ज्ञान का अहंकार किया, न अपनी ख्याति का अहंकार किया, न अपने कुल का अहंकार किया, न जाति का अहंकार किया और न अपने बल का अहंकार किया, बस उस आदर्श शक्ति के सारे प्रश्नों के उत्तर देते चले जा रहे थे। चौथा प्रश्न था कि गाय अपनी बछड़ी का दूध पी रही है। इसका उत्तर मैं धर्मराज के मुख से कहलवाना चाह रहा हूं। धर्मराज से जब कहा कि चौथा प्रश्न जो भीम से पूछा था, और प्रश्न है कि गाय अपनी ही बेटी यानी बछड़ी का दूध पी रही है, इसका उत्तर क्या है? धर्मराज बहुत विनयशील व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत सज्जन थे, ज्ञानवान थे, गुणवान थे, कुलवान थे, सब कुछ उनके अंदर था, तभी उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता था। धर्म तो ओत था उनके अंदर। और धर्मराज जी ने कहा कि इसका बहुत बड़ा उत्तर है, बहुत मार्मिक उत्तर है कि आने वाले पंचम काल में मां अपनी बेटियों के घर जाकर के भोजन करेगी। पहले बताते हैं कि बेटी के यहां मां कभी पानी नहीं पीती थी। उस गांव में भी जाती थी, उस नगर में भी जाती थी, बेटी के यहां रहती थी भी, रहने का मतलब वहां जाती थी, मगर वहां का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। भले अपने साथ टिफिन लेती थी या किसी और व्यक्ति के यहां जाकर भोजन करके अपनी भूख को मिटा लेती थी। मगर आज जो धर्मराज ने कहा कि पंचम काल में ऐसा निकृष्ट कार्य होगा कि बेटी के घर में महीनों मां रह जाती है और बेटी के यहां भोजन करती, पानी पीती, सब कुछ करती है बेटी के यहां। एक मजबूरी अलग चीज होती है, मगर चला करके उसके घर में रहना, उसकी आय का ग्रहण करना, मजबूरी, मैंने पहले कह दिया कि मजबूरी अलग चीज है। मान लो वो बिल्कुल अकेली है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, मात्र बेटी है,
तो बेटी के पास रहेगी, मगर उसके पास जो कुछ है वो सब बेटी को दे देगी कि बेटी इससे मेरी परवरिश कर देना। और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मगर जान करके चला करके उसके यहां रहना। तो धर्मराज ने कहा था कि ये उसका ही प्रतीक है कि बछड़ी का दूध उसकी मां पी रही है। आने वाले काल में, पंचम काल में बेटियों के यहां पर उनकी माताएं रहेंगी, उनकी यहां खाएंगी। जो चीज दान कर दी, कन्या दान कर दिया। वैष्णो दर्शन की, हालांकि जैन दर्शन में कन्या दान की बात नहीं आती है, मगर एक लौकिक नीति के अनुसार जिसे दान कर दिया उसे ग्रहण करने का निर्माल कहा है, निर्माल कहा। तो ये विचार करना जो धर्मराज ने इनके उत्तरों को देने का प्रयास किया, रक्षा की भक्षक बन गया। ये सारी चीजें जब चली तो हमें विचार करना चाहिए, कहीं इन कारणों से हमारा सम्यक दर्शन हमसे दूर तो नहीं जा रहा है कि तुम्हें इन सबके अहंकार है, तुम्हें अपने बल का अहंकार है। क्या करेगी, मैंने ही तो जन्म दिया है उसे, क्या मैं मेरी जिंदगी पार नहीं करेगी? अब उसके घर में मैं जाकर के खा आऊंगी तो क्या हुआ, मैंने ही तो दहेज में दिया है। नहीं नहीं, तुमने दिया है ना, फिर तुम्हारा अधिकार थोड़ी है। जो दे दिया वो कभी वापस नहीं लिया जाता, वो कभी वापस नहीं लिया जाता। इसलिए बेटी दान दे दी, कन्या दान कर दिया। अब उसके घर में नीति के अनुसार, धार्मिक दृष्टि नहीं कह रहा हूं, लौकिक दृष्टि के अनुसार अभी भी बहुत सारी माताओं को मैंने देखा, वो बेटी के घर में पानी भी नहीं पीती है। जाएंगी, रिश्तेदारी निभाएंगी, सब कुछ करेंगी, मगर अपना टिफिन लेकर के उसी के किसी कमरे में बैठ करके खा लेगी, या फिर किसी रिश्तेदार के यहां जाकर के खा लेगी, मगर वहां नहीं जाएगी। ऐसे आज भी हजारों लाखों ऐसे परिवार मिलेंगे। तब उन्होंने विनय से, अहंकार से रहित होकर ये सारी बातें जब उन्होंने कही, तब वह धर्मराज से बहुत प्रभावित होता है और कहता है, धर्मराज तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, तुमने अपने बल का प्रयोग नहीं किया, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। और मैं यही चाह रहा था कि कोई व्यक्ति ऐसा विनयशील आए, क्योंकि मैं तो इस सरोवर का रक्षक था और मुझे इसीलिए नियुक्त किया गया था कि जब तक ये 4 प्रश्नों का उत्तर कोई विनय भाव से न दे तो तुम उसे पानी नहीं पीने देना, पानी छूने मत देना। अगर वह पानी छूता है तो उसे भू लुंठित कर देना, उसे भूमि पर लिटा देना। तो मैंने तुम्हारे 4 भाइयों को, क्योंकि उन्हें अपने अपने शस्त्रों का अहंकार था, अपने बल का अहंकार था, सहदेव को भी अपने शस्त्र का अहंकार था, तो नकुल को भी था, और अर्जुन को तो गांडीव का अहंकार इतना था कि मेरे निशाने के सामने मैं शब्द वेदी बाण जानता हूं, कहीं से भी आवाज आएगी मैं उसे छलनी बना दूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे शस्त्र विद्या में, धनुर्विद्या में कोई माई का लाल मुझे परास्त नहीं कर सकता। ऐसा उनके अंदर अहंकार था, वो विनम्रता का परिचय ही नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें भी भूलुंठित कर दिया। और भीम का तो कहना ही क्या है, भीम का एक एक अंग इतना बलशाली था कि चट्टान में भी लात मार दे तो चट्टान फट जाए। अभी भी हमने कहा था एक दिन, विराटनगर की चट्टानों में एक चट्टान है जहां भीम ने लात मारी थी, फट करके पानी निकला था। अभी भी उसका पानी बताते कभी सूखता नहीं। मां कुंती को प्यास लगी थी जब उनका 1 वर्ष का अज्ञातवास था, तो राजा विराट के यहां पर ये भेष बदल करके काम किया करते थे। बवर्षी का काम भीम किया करते थे, अनेक अनेक कार्य करते थे। तब इनकी शक्ति, इन्होंने मां को जब प्यास लगी उस जंगल में,
तो भीम ने अपनी लात से चट्टान पे एक लात मारी, चट्टान फट गई और उससे पानी निकला था बताते, मगर मां कुंती ने वो पानी नहीं पिया। फिर अर्जुन ने अपने तीर के माध्यम से पानी निकाला और वो धार जब पानी की निकली तो मां ने अपने छन्ने से उस पानी को छाना और फिर उस पानी को पिया। ऐसे शक्तिशाली भीम, वह आदर्श शक्ति धर्मराज को कहती है कि उनके अंदर तो बिल्कुल भी विनय नहीं। वो अपनी गदा घुमाने लगे और चिल्लाने लगे। मैंने उनसे जब प्रश्न पूछा तो जवाब नहीं देने पर पानी छूने लगे। मैंने उन्हें भी भूल लुंठित कर दिया। मगर आपकी विनयशीलता, आपका व्यवहार, आपके धर्म के प्रति आस्था, आपकी वाणी की मिठास, मां के प्रति आपका कर्तव्य, ये सारी चीजें देखकर और आपके इतने समीचीन उत्तरों को सुनकर के मैं पूर्णतः प्रभावित हूं और ये सरोवर आपको समर्पित करता हूं, आपको देता हूं। आप जी भर के पानी पीजिए और मैं आपके चारों भाइयों को मूर्छा की अवस्था से हटाकर आपके पास भेजता हूं। क्षण नहीं लगता देवताओं को, पलक झपकते ही हजारों योजन जा सकते हैं। और उस आदर्श शक्ति ने बात करते ही चारों भाई जैसे शयन करके उठे हों, आंखें मलते हुए उठे और देखते हैं, अरे मां कुंती, भैया धर्मराज, और सारे धर्मराज के चरण छू करके कहते, भैया आप कैसे, आपने पानी पिया? बोले अभी नहीं पिया, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो आपको तो इतने दिनों से प्यास लगी थी? हाँ लगी थी, मगर जलाशय की शीतलता के कारण मेरी प्यास को बहुत शांति मिली है। जैसे उपवास करने वाला थोड़ा सा अपना मुंह धो लेता है, हाथ पैर धो लेता है, तो उसे बहुत रिलीफ मिल जाता है, अच्छा लगने लगता है, 2-4 घंटे उसे तरावट आ जाती है। ऐसे सरोवर की शीतल हवाएं, ऐसा कहते हैं कि केसलुंज के बाद 15 दिन तक नदी के किनारे बैठना चाहिए, ऐसा कोई साधु का विचार था। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों, तो फिर पता, अनुभव किया कि केसलुंज करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, खून का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो नदी आदि के किनारे शीतलता होती है, उनकी हवाओं के माध्यम से शरीर को शांति मिलती है। तो जब वह समुद्र के सरोवर के किनारे बैठ करके ये सारा वार्तालाप हुआ और चारों भाइयों ने धर्मराज के चरण छुए, धर्मराज ने कहा, भीम तुम इतने समझदार, अर्जुन तुम इतने सरल स्वभावी, नकुल तुम इतने विनीत भाव को धारण रखने करने वाले, सहदेव भाई तुम तो छोटे नटखट हो, अगर इनके उत्तर दे देते तो ये इतनी परेशानियां नहीं होती। हर जगह बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। सारे कार्य अगर बल से हो जाएं तो अभी बेनाड़ा परिवार का कंप्रोमाइज नहीं हो पाता। ये विनयशीलता का ही प्रतीक है, नम्रता का ही प्रतीक है। तो जितने नम्र होते हम चले जाएंगे, उतना हम अपने परिवार में, समाज में, मोहल्ले में, कॉलोनी आदि में सब तरफ हम अपनी ख्याति को प्राप्त करते चले जाएंगे। और उस आदर्श शक्ति ने कहा, जय जिनेंद्र, हम जाते हैं और ये सरोवर पांडव परिवार के लिए सौंपते हैं। और 5 पांडव ने उसे आशीर्वाद दिया, सहवासी दी, और वह आदर्श शक्ति 5 पांडवों के नाम से वह सरोवर को छोड़ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन,
अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम